अरुरात दादू राम न छाड़िए भावे तन मन जाए। चाहे तन मन चला जाए, शरीर चला जाए, लेकिन राम को नहीं छोड़ा तो भगवान अपने आप आ जाते हैं, रक्षा कर लेते हैं। दादू सेवक सो बला सेवे तन मन लाए। दादू साहिब छाड़ कर कहूं संग न जाए। सच्चा सेवक वही है जो अपने तन मन को परमात्मा के लगा देता है, पर साहिब को नहीं छोड़ता है, परमात्मा का संग नहीं छोड़ता है। पतिव्रता निज पीव को सेवे दिन अरु रात। दादू पति को छाड़कर काहू संग न जा। जो पतिव्रता स्त्री होगी, अपने पति के जीवन में चाहे सुख आओ चाहे दुख आओ, कोई कलेश आओ कोई कष्ट आओ, सदा साथ रहेगी, पति को नहीं छोड़ेगी, हो किसी अन्य के साथ नहीं जाएगी। पतिव्रता संत महापुरुष भी अपने परमात्मा को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितना ही कष्ट आ जाओ कितना ही दुख आ जाओ, राम नाम को नहीं छोड़ेंगे। सेवे दिन अरु रात, रात दिन उसकी सेवा करती। पति को छोड़कर काहू संग न जात, कहीं नहीं जाती है। सींग न सूंगे घास को, जे बहुती होई पास। त्यों रज्जब दीदार बिन कछु न चाहिए दास। सींग कभी घास नहीं खाता है, वो घास में ही रहता है, जंगल में ही रहता है, बहुत घास होती है लेकिन नहीं खाता, उसका पतिव्रत है। वो मांस ही खाता तो मांस ही खाएगा। इसी प्रकार रज्जब जी कहते हैं कि सेवकों को भी चाहिए परमात्मा को नहीं छोड़े, चाहे कुछ भी हो जाए। दादू मरबो एक जुबार मर जुकेड़े मारिए। तो तिरिये संसार आत्म कार सारिये। इसलिए मरना तो एक बार सबको है, और वैसे 84 लाख योनियों में मरते ही आए। इस मनुष्य जन्म में भी एक बार सबको मरना है, मरोगे। तो इसलिए अमर जुकेड़े मारिए, तो तिरिये संसार आत्मकार सारिये। अगर अमर होना है तो परमात्मा का भजन कर लो, भगवान का भजन कर लो, अपने आप को अपने जीव को इस संसार से तार लो, इसका उद्धार कर लो, उद्धार कर लो। अगर इसका उद्धार नहीं हुआ तो डूबना तो है ही, 84 में तो जाना निश्चित है। मरना कौन सा अच्छा रहेगा? जिसमें ये निश्चय कर लो कि हमें मरना नहीं है, हमें तो भजन करके अमर होना है। और भजन करने के लिए जीवित मुक्त होकर मरते हो तो वो तुम्हारा मरना सार्थक हो जाएगा। शरीर की मृत्यु तो अवश्यंभावी है, फिर क्यों नहीं अपने आत्मा का अनुसंधान करके अपने जीव आत्मा में परमात्मा को खोजकर और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओ, जन्म मरण से रहित हो जाओ, आवागमन से छूट जाओ भजन करके। अहम भाव को मिटा दो, और ये अगर अहम भाव मर गया तो तुम्हारा मरना भी फिर मरना नहीं होगा, तुम अमर हो जाओगे। दादू जे तू प्यासा प्रेम का, तो जीवन की क्या आस है। सिर के साटे पाए तो भर भर पीवे दास है। अगर तू सच्चे भाव से ही तुझे प्यास है, जिज्ञासा है परमात्मा का प्रेम पाने की, तो फिर जीवन की आशा को छोड़ दे। जीवन की आशा को छोड़ने से ही मरजीवा उस मुक्ते हीरे मोती प्राप्त करता है। अगर मरजीवा समुद्र में डुबकी लगाता है, वो ये सोचता है कि क्या पता मैं डुबकी लगाकर समुद्र में से कंकर पत्थर लाऊंगा, हीरा हाथ आएगा कि नहीं आएगा। वो अपने जीवन की बाजी लगाकर क्या पता समुद्र में जाए और वापस बाहर आए, जब तक मर भी जाए तो क्या पता। अपने जीवन की बाजी लगाकर जीते जी मुर्दे के समान होकर और मरजीवा होकर समुद्र में डुबकी लगाता है, अपने श्वास को रोकता है, और श्वास को रोककर क्या करता है, कंकर पत्थर मुट्ठी में भर लाता है। अगर उसका भाग होता है हीरा हाथ आ जाए तो बड़े भाग की बात। ऐसे जो मरजीवा होकर अगर परमात्मा रूपी हीरे को खोजेगा तो अवश्य उसको हीरा रूपी हरि परमात्मा मिल जाएंगे। तो फिर जीवन की आशा को त्याग दे। जीवन की आशा रखेगा कि मैं तो जीना चाहता हूं, अमर होना चाहता हूं, संसार में ही भोग ऐश्वर्य भोगना चाहता हूं, इसके लिए जीना चाहता हूं, तो फिर तुम अमर नहीं हो पाओगे। परमात्मा का प्रेम तो तभी मिलेगा कि इस संसार की आशा को और जीने की आशा का परित्याग करना पड़ेगा। सिर के साटे पाई अपना सिर परमात्मा को सौंपना पड़ेगा, अहंकार रूपी शीश काट कर प्रभु के अर्पण करना पड़ेगा। तो
तुम अमृत के प्याले पान कर सकते हो। तो सच्चे सेवक भर भर पीवे दास, जो सच्चे सेवक है परमात्मा के, वो इस प्रकार अमृत के प्याले भर भर कर पीते हैं। मन मनसा जीते नहीं पंचन जीते प्राण, दादू रिपू जीते नहीं कहे हम सूर सुजान। कायर व्यक्ति क्या करता है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, हम ऐसे जीत लेंगे, ये कर लेंगे, वो सूरवीर को मार देंगे, उस योद्धा का सिर काट देंगे, ऐसी बातें करता। लेकिन मन मनसा जीते नहीं, अपने मन को जीता नहीं, मन के मनोरथों को जीता नहीं, इच्छाओं को जीता नहीं, इंद्रियों को जीता नहीं, और कहते हैं कि हमने तो बहुत बहुत बड़े बड़े वीर योद्धा जीत लिए। अरे क्या जीता तुमने? जब तक मन इंद्रियों को नहीं जीता तो बड़े बड़े योद्धाओं को जीतने से तुम सूरवीर नहीं कहलाओगे। सच्चा सूरवीर तो वह है जो अपने मन इंद्रियों को, इन काम क्रोध आदि बड़े बड़े अस्त्रों को जीत जाए, वो सूरवीर है। मन मनसा मारे नहीं काया मारन जाए, दादू बांबी मारे सरप मरे क्यों माए। इसलिए अपने मन के मनोरथों को तो मारा नहीं, मन की इच्छाओं को मारा नहीं, और कहते हैं कि हम तो सूरवीर हैं, और किसको मारने जाते हैं? काया मारन जाए। बांबी में सर्प रहता है और सर्प बाहर निकल के घूमता है। किसी व्यक्ति ने देख लिया और वो मारने के लिए, अब उस सर्प को तो मार नहीं पाया, वो तो बांबी में चला गया। अब उस बांबी को ही लाठी लेके पीट रहे हैं। अरे जो परंपराएं चली आ रही है और जो भजन करने की साधना है, भजन करके अपने मन को, काम क्रोध आदि को मारना, उसको तो मारा नहीं, और कर्म कांड में उलझ करके रूढ़िवाद में और संसारिक परंपराओं में, माया मोह में उलझे हुए चले जा रहे हैं, लिकटी को पीटते जा रहे हैं। थोड़ी देर माला फेर ली, थोड़ी देर कोई पीपल को पूज लिया, थोड़ी देर कई मंदिर में चले गए, कोई धूप दीप कर दिया, बस उसी परंपरा में चल रहे हैं, भजन नहीं करते हैं। तो एक दिन ये जीव तो निकल जाएगा, फिर क्या करोगे? फिर किसको, किस काम क्रोध आदि को जीते जी नहीं मारा तो ये जीव तो चला जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। काया को मारने से क्या होगा? काया को कष्ट देने से क्या होगा? हमने तो बहुत व्रत किए, हम तो कनक दंडवत देते हुए हम तो वहां फला देवता के जा रहे हैं, फला के भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। कोई व्रत करते हैं, कोई तीर्थ करते हैं, कोई पैदल चलते हैं, तरह तरह से, कोई उंदा लटक जाते हैं, कोई पहाड़ों में गुफाओं में चले जाते हैं, भूख प्यासे और भूखे रहकर भजन करते हैं। तो काया को कष्ट देने से कुछ नहीं होगा, काया को मारने से कुछ नहीं होगा। काया के अंदर जो वासना है, मन मनसा है, वो उसको मारो। केवल ये बाह्य लिकटी पीटने से कुछ नहीं होगा, बाह्य आडंबर आवरण करने से कुछ नहीं होगा। दादू पाकर पैर करे सबको जूझन जाए, अंग उगाड़े सुरवा चोट मुंह खाए। कई लोग क्या करते हैं, पेजार नहीं पहनते, पनई जूतियां नहीं पहनते। हम तो त्यागी हैं, पशु भी पेजार नहीं पहनते और पैसा भी ग्रहण नहीं करते हैं। तो पशुओं को तो भगवान नहीं मिले आज दिन तक, उनको तो भगवान मिल जाने चाहिए, वो तो जूते पहनते ही नहीं बेचारे। तो जूतियों का त्याग करने से, पैदल चलने से, पैसा हाथ पैसा नहीं छूने से कोई भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो पैसे के हाथ नहीं लगाते हैं। अरे मन में तो माया गणी, बाहर त्यागी हुई, तो बाहर त्याग दिखाने से भगवान थोड़ी मिलेंगे। कई ऐसे ऐसे संत हमने देखे जो एक डंडा रखते थे और कोई भेंट चढ़ाता तो हाथ तो लगाते नहीं, बोले कि इस डंडे के बांध दो। अब डंडे के बांधने से मन में तो तुम्हारे लोभ लालच स्वार्थ भरा पड़ा है, डंडे की क्यों बंधवा रहे जब लेना ही नहीं? तो मनमाय माया गणी बाहर त्यागी हुई, फाटी कंता पैर कर चिन्ह करे सब कोई। बाहर दिखावा करने से, मन में माया की वासना होने से परमात्मा थोड़ी मिलेगा। ऐसे कपट से परमात्मा नहीं मिलने वाला है। तो मन मनसा मारे नहीं काया मारन जाए, दादू बांबी मारे सरप मरे क्यों माए। ये काल रूपी सरप है, नहीं मरने वाला है लिकटी पीटने से। उस सरप को नहीं मारोगे, काल को नहीं मारोगे, मन रूपी इस सरप को नहीं मारोगे तो तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। दादू पाकर पैर करे सबको जूझन जाए, अंग उगाड़े सूरवा चोट मुंह में खाए।
सूरवीर जब रण क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में जाता तो पाकर पहनता, कवच पहनता है, लोहे का कवच इत्यादि पहनता है, और कवच पहनकर वो जूझने जाता है। लेकिन जो सच्चा सूरवीर होता है वो अंग उगाड़े सूरमा चोट मुंह खाए, वो कभी पाकर कवच नहीं पहनता है। बख्तर पहनकर सेना में युद्ध करने बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन जो सच्चा सूरवीर होगा वो कभी भी ये पाकर वाकर और ये कवच नहीं पहनता। वो तो सामने जाकर खड़ा हो जाता है, उगाड़े अंग उगाड़े सूरमा, वो तो कपड़े भी हटाकर लड़ाई के लिए और तैयार हो जाता है। चोट मुंह खाए, वो तो सामने ही चोट वार करता है, वो पीछे मुड़ता नहीं है, पीछे नहीं देखता है। इसी प्रकार भेक बनाकर, साधु बाना बनाकर, बहुत सारे संप्रदाय चिन्ह बनाकर बहुत सारे साधु संत साधु का बाना तो बना लेते हैं और क्या बनते हैं कि हम सच्चे सूरवीर हैं, लेकिन वो केवल दिखावा है, केवल बाना है, उसके अंदर सूरवीरता नहीं है, कायर है। सच्चा सूरवीर तो उसको ना बाने की जरूरत है ना किसी की जरूरत हो, तो भक्ति क्षेत्र में उतर जाता, काम क्रोध आदि स्त्रों से ऐसे लड़ लेता है, उगाड़े शरीर बिना बाने के, बिना उसके ही, उसको बेग बाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ती सच्चे सूरवीर को। वो तो डायरेक्ट परमात्मा का भजन करके परमात्मा में मिल जाता है। सच्चे सूरवीर की बात बता रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे बानाधारी भेगधारी साधु तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सच्चे सूरवीर की तो परीक्षा होती कि काम वासना में नहीं गिरे, क्रोध नहीं आए और अपने जीवन को भगवान के समर्पित करके भगवान का भजन करता रहे और सांसारिक इच्छा कुछ भी नहीं रखे, तब उसको समझो कि वो सच्चा संत सूरवीर है। बाकी ठीक है, साधु गुरुजनों के अनुसार और संतों के अनुसार परंपराएं चल रही है, कहीं संप्रदाय है, शाखाएं, साधु है, महात्मा है, कोई सन्यासी है, कोई बैरागी है, कोई दादूपंथी, कोई कबीरपंथी, कोई कौन से अलग अलग संप्रदाय शाखाओं के संत हैं, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार चल रहे हैं। कोई लाल भगवा पहनते हैं, कोई काले कपड़े पहनते हैं, कोई सफेद पहनते हैं, कोई अनेक तरह के साधु बाना बनाते हैं, कोई जटाजूट रखते हैं, कोई बभूति रमाते हैं। संतों का बाना है, लेकिन संतों का बाना धारण किया तो उस बाने के अनुसार उनकी भक्ति साधना सेवा सुमरण भी होना चाहिए, तब जाके वो सच्चा सूरवीर कहलाता है। बाकी चल रहे हैं सब, बाने की कोई निंदा नहीं है, संतों के बाने की या संतों के भेग की कोई निंदा नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बाना लिया है तो बाने के अनुसार वैसी सुमरण साधना होनी चाहिए, भजन होना चाहिए, वैसी त्याग वर्ती होनी चाहिए, तो वो सच्चा सूरवीर है। जब जूझे तब जाने कांच कड़े क्या होए, चोट मुंह खाएगा दादू सूरा सोई। और जब वो जूझने जाता है सूरवीर, तो वस्त्रादि का उनको जरूरत ही नहीं, वो तो खड़ा हो जाता है युद्ध में और सूरवीर बनकर सबको मार भगाता है। जब ये अपना मन आसुरी संपदा को छोड़कर, आसुरी गुणों को, जो काम क्रोध आदि लोभ मोह आदि इत्यादि को छोड़कर मन इंद्रियों के विषय मनोरथों का भी त्याग करके केवल भगवान का भजन करता है, विषय मनोरथों से ऊपर उठकर अपनी वृत्ति को अंतर्मुख करके और भगवान का भजन करता है, तो वो सूरवीर सच्चा सूरा सोई। घर आंगन बाजार में बंका सबको होई, रज्जब रण में बांकुड़ा सो जन विरला कोई। गलियारों में, अपनी अपनी गली में, अपने अपने घर में तो सभी सूरवीर है, अपनी अपनी गली में तो कुत्ता भी सूरवीर होता है, लेकिन जब रण क्षेत्र में जो लड़ सके युद्ध सामने, सूरवीर वो कहलाता है, वो तो कोई विरला ही होता है। सूर सभा में कहते सकल आए गांव, जगन्नाथ जो रण रूपे सूरवीर तीन नाम। कहीं सूरवीर डंका बजा के गाल फुला के कहते हैं कि हम सूरवीर है, योद्धा हैं, सारा गांव भी कहता है कि योद्धा, लेकिन वो जब युद्ध क्षेत्र में लड़ता है
तब उसका पता लगता है कि ये सूरवीर है। अति गति सुधा देखिए सूर शहर के माए काम पड़िया वे कहरी रण में मावे ना। और जो सच्चा सूरवीर होता है वो जब काम पड़ता लड़ाई की होती है उस समय रण में तो वो सिंह की तरह दाढ़ मारकर और युद्ध करता है, डरता नहीं। वेरी जीते वश करे तोड़ विषम गढ़ बांका। सूरवीर वही है जो अपने इन वेरियों को जीत जाए, काम क्रोध आदि वेरियों को जीत जाए। तोड़ विखम गढ़ बांका, बड़े बड़े गढ़ किलों को भी तोड़ देता है। डिगेन रण पग रोप, और अपना पैर रोप दे अंगद की तरह, तो रावण के सामने भी बड़े बड़े योद्धा उसका पैर नहीं डिगा सके। रावण भी डिगाने आया लेकिन रावण को एकदम पैर हटा लिया, रावण का मुकुट ही नीचे गिर लिया। अरे दुष्ट, तू मेरे पैरों में क्या पड़ता है? अगर पढ़ना ही है तो राम जी के चरण जाके पकड़, जो तेरा कल्याण हो जाए। तू भगवान के पास जाकर अगर क्षमा मांग लेगा, उनके चरणों में गिर जाएगा तो भगवान तुझे क्षमा कर देंगे। जा दुष्ट, उनके चरणों में जाकर चरणों को पकड़ ले। भज मन राम चरण सुखदाई, जिनके चरणन से निक्षत सुरसरी शंकर जटा समाई। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहे लिवलाई। और गौतम ऋषि नारी परम पद पाई, उन चरणों को पकड़ ले तेरा कल्याण हो जाएगा। जिन चरणों से